मेथड्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर मैं आपको बोलूं कि मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आसान सी चीज है बच्चों, 3 मेथड आपको सिखाऊंगा, 3 मेथड के अंदर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहला मेथड आता है बच्चों फैक्टराइजेशन। क्या होता है सर फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन के अंदर बच्चों आपको चीजें आपको सीखनी है, तो आपको एक काम करना होगा। एग्जाम्पल के बेसिस पे सीखते हैं बच्चों। आपको बोलूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के फैक्टराइजेशन करो। अब यहां पे बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी है। क्या सीखोगे आप इंपॉर्टेंट बात? चलो आपको सिखाई देते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के पता लगा सकते हो कि बिना सॉल्व करे, केवल रूट्स बिना निकाले, कि इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है? अब अगर आपको ये पता लगाना है ना, तो बच्चों सबसे पहले डी फाइंड करो। अगर डी कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अगर डी कैसा आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, then this equation will be factorizable. Then this equation will be factorizable. बात समझ में आ रही है आपकी? बात समझ में आ रही है कि इक्वेशन का फैक्टराइजेबल होगी जब उसका डी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ऐसा होगा ना कि आप हर बार इसे तो निकाल नहीं सकते, कुछ इक्वेशन आपको याद हो जाएंगी धीरे धीरे, और कुछ को तो आप देख के पता लगा दोगे कि यार इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं इसका नहीं होगा, तो मैं फिर सीधा श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। तो बच्चों आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे, तो मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी एक मेथड सिखाया था कि 5x को क्या कर लो, स्प्लिट कर लो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। ये बहुत आसान मेथड होता है फैक्टराइजेशन का। बहुत सारे मेथड्स हमने फैक्टराइजेशन के पढ़े हैं, जिसको भी दिक्कत हो वो मेरे पॉलिनोमियल के लेक्चर जरूर देखे। तो बच्चों यहां पर देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x अब जब यहां से कॉमन लोगे तो आपके पास x प्लस 4 बचेगा, और इधर से 1 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 4। दोनों टर्म में देखो आपके पास क्या कॉमन है, x प्लस 4। तो बच्चों इधर क्या बचने वाला है आपके पास x, और उधर क्या बचेगा आपके पास 1। तो बच्चों यहां से आपके पास वैल्यू आई x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आई है तो -4, और आपके पास आई x की वैल्यू -1। ऐसे हम करते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास सम दे रखा है उसे आपको प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है, प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है, और एक एक प्रोडक्ट को आपको क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। ये वाली बात समझ गए? तो बच्चों यहां पर देखो आपके पास एक क्या दे रखा है, एक आपके पास इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा है इसको फैक्टराइज करो। बहुत आसान सा काम बच्चों, यहां पर देखो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, 0। तो यहां पर बच्चों आप देखो कि आपको क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है। आपके पास देखो क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है। सर कैसे कॉमन आता हुआ दिख रहा है? अब यहां पे बच्चों को पता नहीं लगता, बच्चे क्या करते हैं, सर इधर से x कॉमन ले लें, तो अब समझ नहीं आ रहा ढंग से देखो यार। अगर दिमाग से देखोगे तो यहां पर ये सर कुछ दिख रहा है मुझे, क्या हो रहा है ये सर ये तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तो सर ये तो x माइनस ए का होल स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है। तो सर ये तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जैसी कुछ टर्म बन रही है। तो इसको लिख लेता हूं मैं सर x माइनस ए माइनस बी, और एक बार आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो या तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, और अगर ये 0 हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस। यही चीज बच्चों आपके पास है। इसकी इक्वेशन के 2 रूट आए, एक आया a प्लस बी, एक आया आपके पास a माइनस बी। ये वाली बात आप समझ गए? तो बच्चों यहां पर देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। तो ये था बच्चों अपना फैक्टराइजेशन मेथड। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको क्या करना है, 9x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0 को फैक्टराइज कर दो। बहुत आसान सा काम आपको दिख रहा है यहां पर। सर ये तो 3x का स्क्वायर है माइनस 7 का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या कर लो सर 3x माइनस 7, और यहां पे क्या कर लो 3x प्लस 7।
एक बार हमने इसको 0 किया, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 7/3, और यहां किया 3x इज इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7/3। मतलब सर x की वैल्यू आ गई +/7/3। ये आपका आ गया आंसर। तो बच्चों यहां पर देख लेते हैं आपके पास आंसर क्या है इसका, x का +/7/3। अब यहां पर बच्चों देखो, वाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये एक बार सीख लेना बहुत काम आने वाला मेथड है। अब बच्चों इसको सीखने के लिए आप ये देखो, अब मैं इसको एक जनरल तरीके से सिखाता हूं, आप पहले एक जनरल तरीके से सीखो। आप अगर इसको जनरल तरीके से सीख रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो जनरल तरीका क्या बता रहा हूं, कुछ मेथड, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे और आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपके पास सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जैसी कोई इक्वेशन आपके पास जनरल गिवन होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना लो। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लोगे तो सर एक्स स्क्वायर डिवाइड दे दो a से, सो b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 में आप a का डिवाइड दोगे तो 0 ही रहेगा। अब बच्चों आपको देखना है एक्स स्क्वायर को लिख लो और यहां पे आप 2ab जैसी का टर्म बनाओ, जैसे आपके पास होता है ना, आपके पास होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब अगर यहां माइनस होता तो आप p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बनाते, तो p प्लस क्यू का स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस 2pq, और प्लस में आता है बच्चों q स्क्वायर। तो वो जो आपको यहां पर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, तो सर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो 2x इंटू 1/2 b/a। ये दिख गया आपको, देखो 2a तो ये रहा, और b ये क्या आ गया आपके पास 2ab, या फिर बोल दूं 2pq। तो यहां पर देखो आपके पास ये अभी है तो यही x b/a, कोई चेंज किया नहीं, बस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, दोनों बातें बराबर आ गई। अब बच्चों आपको प्लस क्या करना है, ये वाला जो पार्ट बचा इसका स्क्वायर आप प्लस कर दो और इसका स्क्वायर ही आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पर बच्चों आ जाएगा b/2a का स्क्वायर माइनस b/2a का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा c/a इज इक्वल टू 0। ये वाली बात आ गई बच्चों आपके पास। अब ये आ गई बच्चों, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c/a इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही? तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर बच्चों आप इसको इधर ले जाओ, तो अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो यहां पर जैसे ही आप 4a स्क्वायर एलसीएम लोगे, देखो आप इसको इधर की साइड ले जाओ, इसको लिख लो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c/a। जब आप एलसीएम लोगे 4a स्क्वायर तो यहां आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाली बात आपको समझ में आ गई बच्चों? ये एक जनरल मेथड है, अगर आप इस जनरल मेथड के थ्रू चलोगे ना तो आप सारे के सारे कर पाओगे, वरना क्या होगा, मैं एक एक क्वेश्चन को अलग अलग थोड़ी ना सिखा सकता हूं। एक जनरल मेथड के थ्रू आपको एक चीज नई और दिखाऊंगा इसमें कि क्या मिलेगी आपको। देखो अब बच्चों क्या कर दो, इसका अंडर रूट लगा दो, बिकॉज आपको x प्लस b/2a लिखो और यहाँ पे प्लस माइनस। अब अंडर रूट लगाओगे तो ऊपर वाला तो आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों ये 2a। ठीक बात। अब इसको इधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2a। तो बच्चों यहां से आपको मिल गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये हो गया आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और ये क्या मिला आपको, श्रीधराचार्य रूल, या फिर हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। तो आपको अब समझ आया कि आपको इस मेथड में फंसना ही नहीं है। अगर फंसना है तो कभी आपको जरूरत पड़े तो आपको ये आता है कि मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना के इसको 2ab टाइम्स में बना लेना है, ए आपके पास ये x हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका स्क्वायर ऐड कर दो, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, अब ये बन गया आपका स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म्स को इधर ले जाओ और अंडर रूट लगा के प्लस माइनस लगा दो। ये चीज बच्चों आपको करनी थी। बताओ आसान है या नहीं है? ठीक बात। अगला बच्चों आप देखो, आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2
इंटू एक्स। अब ये 5 था तो 5/2 कर दो। अब 5/2 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और 5/2 का स्क्वायर आपको सबट्रैक्ट करना है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों आपके पास क्या आ गया, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4 माइनस 6। तो यहां से बच्चों आपके पास आ गया x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और यहां आ गया 1/4। तो यहां से बच्चों आपके पास आ गया x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। बात आसान थी। तो बच्चों यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5/2 प्लस माइनस 1/2। इन दोनों को सॉल्व कर लेना। देखो क्या किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, वही किया जो मैं आपको सिखा रहा था कि एक एक करके आपको क्या करो, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो। तो बच्चों ये देखो आपके पास कितना आ गया, ये x इज इक्वल टू -3 और -2 आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, एक -3 आएगा, एक -2 आएगा। ये बात आप समझ गए आसानी से। ये बात समझ गए तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आई। तो अब बच्चों चलते हैं अगले मतलब हमारे पास क्या है, बाय द यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप किसी भी इक्वेशन की क्या निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। अब बच्चों इसमें करना क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला बच्चों आपको लगाना है। आप ये फॉर्मूला लगाओगे और आपका क्या होने वाला है, आगे आंसर आपके पास मिल जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं। आप देखो आपके पास ये दे रखा है। अब अगर आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है कि भाई a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना -7 और c इज इक्वल टू कितना है -5। डायरेक्ट लगाओ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बच्चों आपको हमेशा लगा लो जब भी आपको नीड पड़े। तो -b कितना हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 4 इंटू कितना हो जाता है अपने पास -5, तो डेट इज +5 इंटू 1। ठीक है, अब आपके पास ये हो जाता है 2a, तो डेट इज 2। तो अब आपके पास बच्चों ये क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो ये कितना हो जाएगा 69 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों इसके दो रूट होंगे, एक होगा 7 प्लस अंडर रूट 69 डिवाइडेड बाई 2 और एक रूट होगा बच्चों आपके पास 7 प्लस अंडर रूट 69 डिवाइडेड बाई 2 और एक रूट होगा 7 माइनस अंडर रूट 69 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना है और लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि यहां पर आपने देखा कि रूट कैसे है, ये इर्रेशनल है, दोनों इर्रेशनल है। और इर्रेशनल रूट किस में मिले आपको, कॉन्जुगेट में। एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा ही होगा। तो आपको लिखना है यहां पर इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज इन कॉन्जुगेट, ऑलवेज इन कॉन्जुगेट। इर्रेशनल रूट्स हमेशा किस में होते हैं, कॉन्जुगेट्स में होते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि a प्लस रूट बी एक इक्वेशन का कोई क्या है, रूट है, एक ही रूट गिवन है, तो अगला आपके पास ऑटोमेटिकली है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगला जो रूट होगा वो होगा a माइनस रूट बी। अगला जो रूट होगा डेट इज a माइनस रूट बी। ये वाली बात आप अगर आप समझ गए तो हम चलते हैं आगे। देखो आपके आंसर क्या है, करेक्ट है। अब बच्चों आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो अब बच्चों ध्यान से देखना इसे। सो अब बच्चों आपको करना क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे इस इक्वेशन के रूट्स, देखो यहां पर आपके पास क्या गिवन है, नीचे x-1 है, तो एलसीएम ले लो। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके पास कि आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और कैसे लेना है कि x-2 अपॉन x-1 आपके पास गिवन है, इधर क्या है 1-2 अपॉन x-1। तो बच्चों यहां से x-1 एलसीएम ले लो और यहां हो जाएगा x इंटू x-1 -2 इज इक्वल टू, अब आपके पास x-1 इधर से ले लिया तो x-1 -2। अब आप बच्चों क्या करोगे, x-1 को कट करोगे, लेकिन याद रखना कि x-1 नीचे है तो x इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, वरना नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। x नॉट इक्वल टू 1 ही होना पड़ेगा,
वरना क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास नीचे 0 आ जाएगा और ये कैसा बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा, मतलब नॉट डिफाइंड। तो अब बच्चों आपके पास क्या बना, देखो x इंटू एक्स माइनस 1 और यहां पर आ गया -2 इज इक्वल टू आ गया x माइनस 3। तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इस +3 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास एक रूट आ गया x इज इक्वल टू 1। बच्चे ने क्लिक कर दिया सर एक और हो गया गलत, और यहीं पे बच्चों आप मिस्टेक कर रहे हो। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो आप इसको कैसे कंसीडर करोगे, आपको इसे कैंसिल करना पड़ेगा। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस इक्वेशन के कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों एनटीएससी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। समझ में आ रही है बात। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। इस इक्वेशन के बच्चों आपसे रूट पूछे हैं। अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, केवल और केवल नहीं पढ़ रहा हूं उन चक्करों में कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कम कराएं लेकिन अच्छे कराएं। तो यहां पर बच्चों आपको इसका पता है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लिखो, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब इसको लिखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 आपने ऐड किया था तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये क्या बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। तो बच्चों यहां पर भी वही काम होगा। इसको मैं लिख देता हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन बच्चों -2 इसके अंदर है। -9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और +14 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। अब बच्चों यहां पर देखो, आप ये जो है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, वरना क्या होगा, आपके पास दिक्कत क्रिएट होगी। तो आपने बच्चों यहां पर इसको t पुट कर दिया तो बहुत आसान काम कर लिया। इसको आप लिखो 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 -9 टाइम्स t प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बच्चों हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4 -9t प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर से बच्चों क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर। अब यहां पर देखो -9t प्लस 10। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा भाई, 10 2 जा 20 और 5 4 जा 20। तो यहां पर हो गया 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 4t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने t कॉमन लिया तो कितना आ गया, 2t माइनस 5। यहां पर -2 कॉमन लिया तो कितना आ गया, 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ गया बच्चों t माइनस 2 एंड 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 2 और t की वैल्यू आ गई 5/2। और यहीं पे बच्चा मात खा गया कि वो अपने आंसर करेक्ट कर रहा है, लिख रहा है सर 2 और 5/2 होगा। अरे बच्चों अभी तो आपको पास क्या आई है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है 2 और 5/2। इसको तो अभी आपको क्या करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है एक तो 2 और एक आई है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी, 5/2। यही आई है। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इस x प्लस 1 अपॉन एक्स है, इसकी वैल्यू 2 है, तो जरा इसको सॉल्व करो। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक वैल्यू तो आ गई आपके पास बच्चों x की वैल्यू 1। और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5/2। तो यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। तो यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बिकॉज आपको बनाना है 2 2 4 और 5 के फैक्टर कैसे करोगे आप, स्प्लिट कैसे करोगे 4 एंड 1 में। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 2 और -1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और x की वैल्यू आ गई 2। तो आपके पास बच्चों x की कितनी वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई, 1 1/2 एंड 2। और ये कैसे आई, ये चीज आपको, आपने मेथड सीखा तो आपको बहुत सारी चीज इसमें सीखने को मिली
कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ऐसी चीज गिवन है इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास बहुत आसान सा काम हो जाएगा कि सर मैं क्या कर लूंगा, इसको x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस टू करूंगा और यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स है उसको मैं t एज्यूम कर लूंगा। तो मेरे पास क्या होगा कि पहले जो आंसर आएगा वो शॉर्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। मतलब अगर आप इन सबको उसमें लगा देते तो कितनी टफ इक्वेशन हो जाती। तो आपको यहां से सब्स्टिट्यूशन समझ में आया कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है। कई बार क्या होता है जैसे 2 की पावर x 3 की पावर x ऐसे कुछ भी देखने को मिल जाते हैं, वहां भी आपको बच्चों सब्स्टिट्यूशन लगाना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई आपके पास? अब बच्चों आपके पास बात समझ में आ रही, सिमिलर बात हम इसमें करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन में आपको कराऊंगा। अब आप इस क्वेश्चन को जरा देखो तो आपके पास क्या गिवन है, 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है तो आप ढंग से देखो कि यार इसको तो मैं पावर वाइज अलग लिख सकता हूं। देखो यही तो लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं सर 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 10। तो यहां पर 3 की पावर x, 3 की पावर 2 क्या होगा 9 इंटू 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 10 हो गया। तो आपने लेट अज्यूम कर लिया कि सर यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू टी। तो बच्चों यहां क्या हो जाएगा 9t प्लस 1/t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। इस बात में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं। तो आप क्या करो इसमें एलसीएम लो, 9t स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10t। तो यहां लिख सकते हैं हम 9t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक किस में बनी, टी में बननी तो थी 3 की पावर x में, लेकिन हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा सही करने के लिए सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां बच्चों क्या आ जाएगा 9t आप कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा t माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लो लोगे तो t माइनस 1। तो यहां आ जाएगा बच्चों 9t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/9 और t की वैल्यू आ जाएगी 1। बात आपकी समझ में आई क्या कि t की वैल्यू क्या आ गई आपका 1/9 और t की वैल्यू 1। बच्चे यहां बस क्या सर अब क्या करें, अरे जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में करा था सेम काम आपको करना है। अब बच्चों आपके पास 3 की पावर जो x है उसकी वैल्यू क्या है 1/9 और 3 की पावर जो x है उसकी वैल्यू क्या है 1। तो इसको तो मैं आसानी से लिख सकता हूं ना, कितनी आ रही है 1/9 ही आ रही है ना। इसको तो मैं आसानी से लिख सकता हूं 3 की पावर माइनस 2 और इधर जो लिख सकता हूं मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 0। तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 0। बहुत आसान सा काम बच्चों, x की वैल्यू आ गई -2 और 0। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो बताओ क्या कोई गलत मतलब क्या कोई ऐसा कोई आपको दिखा कि जो आपके समझ में ना आ रहा हो? वही काम कर रहे हैं शुरू से कि आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज अप किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आप सेम टाइप के क्वेश्चन को 20 कर लो लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट घुमा के क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन आ जाए तो आप घूम जाओ।